फेसबुक लाइव में कुछ दिक्कत है तो मैं खाली रिकॉर्डिंग करके आपको भेज। नमस्कार साथियों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी के समक्ष एक बहुत खास कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं हम, जिसका नाम है काव्य मंजरी। और इस कार्यक्रम की संयोजक, संचालक और सर्वे सर्वा कहूं तो वो है डॉक्टर मंजरी पांडे। काव्या ही मुझसे निकलता है डॉक्टर मंजरी पांडे। और डॉक्टर मंजरी पांडे के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस कार्यक्रम का नाम काव्य मंजरी क्यों पड़ा। तो जैसा कि सुबह बनारस का जो प्रकल्प है, जो कि सालों से चलता आ रहा है, उस प्रकल्प में उसके जो प्रमुख हैं हमारे रत्नेश वर्मा जी, उन्होंने उस दिन अनाउंस किया कि मंजरी जी के जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर हम एक कार्यक्रम रखेंगे काव्य का, और उस कार्यक्रम की संचालिका होंगी हमारी डॉक्टर मंजरी पांडे जी। इनके बारे में मैं जितना भी कहूं, मैंने कहा ना कि एक पथरीली जो पगडंडियां होती है, उससे चलते हुए ये किस तरह से राजभवन के ऊंचे उस सम्मान तक पहुंची हैं, वह एक अपने आप में बहुत ही सुंदर कहानी है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया कि अजब दास्तां जिंदगी ने सुनाई, हर एक दिन की एक नई कहानी, खुशियों के पंखों पे किरणों की डोली, कभी गम की चादर में रातें बेगानी, हर एक दिन की एक नई कहानी। मिला कोई अपना, सजा एक सपना, पर अब न करता वो बातें पुरानी, हर एक दिन की अब एक नई कहानी। तो जो पुरानी बातें बीत गई वो बीत गई, अब वो उन बातों को दोहरा नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ अच्छा है जो हमारे आंचल में सिमट जाता है। और ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि मंजरी पांडे जी का जन्मदिन, जो कि आम लोगों का जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाता है, और हम इस काव्य गोष्ठी के जरिए डॉक्टर मंजरी पांडे का जन्मदिन हर 28 तारीख को मनाते हैं। अब वो चाहे कोई सा भी दिन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, 28 तारीख होनी चाहिए। और इस तरह ये एक ऐसा नाम है मेरी कल्पना में, जो कि कहीं भी हमें नहीं मिलता। हमें याद करना पड़ता है, अरे उसका जन्मदिन इस महीने था, तक पता नहीं, शायद अगले महीने था। लेकिन मंजरी जी के लिए जरूरत नहीं पड़ती याद करने की, क्योंकि हर 28 तारीख को तो हमें मिलना है, और आप हर बार नए लोगों के साथ, नए साहित्यकारों के साथ, आप जैसे प्रबुद्ध जनों के साथ मिलना है, और उनसे ये बातें अपनी शेयर भी करनी है कि किस तरह से डॉक्टर मंजरी पांडे का जन्मदिन हम साल में 12 बार मनाते हैं और इसी प्रकल्प को तो मैं आदरणीय रत्नेश वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं कहूँ बहुत अभिनंदन उनका करना चाहूंगी कि बहुत सुंदर उन्होंने योजना बनाई और सुबह बनारस के प्रकल्प में एक इस प्रकल्प को शामिल किया, और उसका नाम भी मंजरी जी के नाम से काव्य मंजरी रखा। काव्य से हमें समझ आता है कि हमें कविता पाठ करनी है, और मंजरी से समझ में आ जाता है कि ये मंजरी है, वो मंजरी जो सीजन में फूलती है और धीरे धीरे कब पक जाती है और इतनी मीठी हो जाती है कि उसके आगे सारे फल ही बेकार हैं। और ये मंजरी भी उसी तरह पकी है, धूप और बरसात और आंधी और तूफान को लेकर के। उस पर मैं बता देना चाहती हूँ, हालांकि इस कार्यक्रम से अलग है, कि हमने मंजरी पांडे जी के जीवन पर एक उपन्यास लिखा है, काव्या, और वो उनके जीवन के पूरी संघर्ष की कहानी है। और इसीलिए मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ कि किस तरह से इस मंजरी ने उस आंधी तूफान, धूप, बारिश सबको झेला होगा, और तब जाके वो इतनी स्वादिष्ट हुई है कि हम सब उनको सुनने के लिए, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए बैठे हैं हर महीने। तो बस इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और हमारे श्रोता में से एक खास श्रोता गायब हो गए, उन्हें कहें कि वो जुड़े। अविनाश जी जुड़े हुए हैं, वो एक और अनिल मालोकर, अनिल जी नहीं जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी अविनाश जी का, क्योंकि वो बहुत खास बात होती है जब ऐसे कार्यक्रमों में हमें इतने प्रबुद्ध श्रोता मिलते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। और उसके बाद मंच पर हमारे साथ उपस्थित है नीलिमा जी, नलिनी पोपट जी बेंगलोर से, भूमिका जी बेंगलोर से, अर्पिता जी और अमिता साहा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और मैं मंच
जिनका है उन्हें सौंपती हूँ। उन्होंने मुझे 2 मिनट के लिए सौंपा था, उनका मंच उन्हें वापस करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत आपने एक विस्तार से बता ही दिया, इसकी पृष्ठभूमि आपने रख दी। जितने लोग पटल पे हैं, मैं पहले ही आप सबका स्वागत करते हुए, और चूंकि यहाँ आपने बताया सुबह बनारस, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। सुबह बनारस काशी का, बनारस का अपने आप में एक प्रतिष्ठित बड़ा मंच है, जो कि 2014 में स्थापित हुआ था, और उसके जरिए धर्म, आध्यात्म, कला का प्रचार और प्रसार होता है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। यहाँ पर सुबह बनारस ही ऐसा है जहाँ सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले आरती होती है प्रातः काल की, और यज्ञ के जो ऋषिकाएं हैं, गुरुकुल की कन्याएं हैं, उनके वेद के पाठ के माध्यम से यहाँ पे प्रातःकालीन जो है आरती होती है, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य देने के साथ सूर्योदय होता है, फिर यज्ञ होता है। ये प्रतिदिन की जो है वो नियमित रूप से होता है, यज्ञ होता है, फिर प्रभाती होता है, फिर योगा होता है। ये दिन के समय की दिनचर्या है। सायंकाल जो है वो सांस्कृतिक संध्या होती है। आजकल सांस्कृतिक संध्या अभी इन दिनों बंद है, जब से कोरोना आया उसके बाद से। उसी सांस्कृतिक संध्या में कुछ कार्यक्रम महीने के हैं, कुछ डेली होते थे, जो कथक वगैरह जो है, ये सारे शास्त्रीय संगीत वाले प्रतिदिन शाम को होते थे। उसमें एक शास्त्रार्थ का कार्यक्रम, जो बालिकाएं ही शास्त्रार्थ करती हैं यहाँ, तो वो कार्यक्रम भी हर महीने की पूर्णिमा को होता है, वो भी तिथि से है, वो हर महीने की पूर्णिमा को है। और ये जैसा इंदु जी ने बता ही दिया कि ये भी मेरी जन्म तिथि पर है। तो तिथि को डॉक्टर रत्नेश वर्मा, जिनका जिक्र कर रही थी इंदु जी, वह इस सुबह बनारस के संस्थापक सचिव हैं, और पहले भी सांस्कृतिक विभाग में आप सचिव से इन दिनों सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उनका ही यह जो है उनकी सोच है, और उनका ही ये सारा निर्देशन रहता है इस पूरे कार्यक्रम के लिए। और इसके साथ अन्य भी जितने हमारे चूंकि बहुत कार्यक्रम है, तो सबके अलग अलग प्रभारी भी होते हैं। इस काव्य मंजरी के भी रमेश तिवारी जी हैं, राज बहादुर सिंह जी हैं, सुनील शुक्ला, ये लोग सब जब घाट पे होता था, क्योंकि ये कार्यक्रम नियमित रूप से घाट पर होता था, इसीलिए घाट का देखिए पीछे दृश्य लगा है कि थोड़ी बहुत कुछ साम्यता रह जाए। तो ये घाट, प्यासी घाट पर होता था। वहाँ मंच भी बना हुआ है, वहीं पर होता था। लेकिन जब से कोरोना काल आया, तब से एक अच्छी बात हो गई कि काव्य मंजरी ग्लोबल हो गई, या वैश्विक हो गई, जिसमें हम देश विदेश के तमाम लोग जुड़ पा रहे हैं। इस तरह से सुबह बनारस का वो मंच भी बहुत समृद्ध हुआ कह सकते हैं। आप सब जितने लोग जुड़ते जाते हैं, तो मंच भी वो समृद्ध होता जाता है। तो बहुत पुनः आप लोगों का एक बार सभी का, जो कि हमारे श्रोता के रूप में भी बहुत अच्छे बड़े साहित्यकार लोग जुटे हैं, मैं बहुत आदर सम्मान के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। और माँ गंगा को याद करके, माँ गंगा के तट पर हमेशा रहते हैं, सो हम माँ गंगा को याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं, जिनकी काशी है। उनके आदेश के बिना, भैरवनाथ जी के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। बुद्ध की भूमि है, तो इस तरह से कबीर की, बुद्ध की, सारे पूरे धर्म आध्यात्म की भूमि है काशी। यहाँ से मुझे लगता है कि मैं अपने आप ही समझती हूँ कि शायद बाबा का ही कोई आदेश रहा होगा, जो इतनी बड़ी बात हो गई। नहीं तो मैं बहुत छोटी सी, मैं कोई बड़ी साहित्यकार भी नहीं हूँ, बहुत छोटी सी रचनाकार। तो उसको भी इतना स्थान दे देना, ये अपने आप में एक मायने रखता है। और जो लोग जुड़ते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से माँ गंगा की, बाबा की कृपा होती है, तो इससे जुड़ते हैं। तो एक बार हम बाबा की जय घोष के साथ, उद्घोष के साथ हम आगे आपको परिचय कराएंगे अपने आज के रचनाकार जो मंच पर उपस्थित हैं। हम जोर से पहले उद्घोष करेंगे, हर हर महादेव। जय। अब आज हम आपको अपने आज के रचनाकारों से परिचय करा देना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा इसमें करती क्या हूँ, जैसे सामान्यतया कवि सम्मेलन में कवियों का परिचय साथ साथ कराते चलते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ रस भंग ना हो, इसलिए मैं कवियों का परिचय पहले करा देती हूँ, जिससे बाद में फिर केवल काव्य पाठ चले, तो हम उस गंगा में अवगाहन कर सके। तो सबसे पहले मैं आपने जो हमारे पास आज मंच पे जो काव्य पाठ के लिए जो आमंत्रित कवि हैं, डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव, जो कि बेंगलोर से हैं। वैसे आप नवाबों की नगरी की, लखनऊ की है, लेकिन अभी आपका कार्य क्षेत्र जो है वह बेंगलोर बना हुआ है।
वहाँ पे आप और आपके जो है अनेक संस्थाओं द्वारा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम संस्थाओं द्वारा आपको सम्मान प्राप्त है। अनेक साझा संकलनों में आपने लिखा है, छपे हैं, और राजस्थान पत्रिका और अमृत राजस्थान और तमाम अमर उजाला इत्यादि जो बड़े समाचार पत्र हैं, उन सभी में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव जी आपका। और धन्यवाद। हमारे साथ जी और है अमिता शाह जी, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से है। वैसे रहने वाली नागपुर महाराष्ट्र की आप है, और आप जो है वो कपड़ों पर हैंडक्राफ्ट का व्यापार करती है। तो इस एक तरीके से बिजनेस वूमन है। आपकी रुचि भी जो है काव्य लेखन की इस बड़ी अच्छी विधा पर है, जिस पर मैं चाहूंगी भी कि आज इसमें हम सुने भी। विशेषकर ये जो है जापानी काव्य विधाओं पे बड़ा काम किया है, सीख रही है, लिख रही है। हाइकू है, काता, कतोता, कतौता, ताका, सेदोका और चोका। चोका पर आपकी पुस्तक भी आ गई है, और दोहा और माहिया भी आप लिखती हैं। तो आज आपसे हम सुनेंगे इनमें से जरूर कुछ। और इसके बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिता शाह जी। और हमारे साथ में है इस मंच पर नलिनी पोपट जी। नलिनी पोपट जी ऐसे मूलतः आप रहने वाली कोलकाता की है, और गीत, कविताएं, भजन बहुत लिखती हैं आप, सुनती भी हैं। आपकी रुचि भी जो है वो राधा कृष्ण में है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रुचि श्रृंगार में भी है। आपने गुजराती, अंग्रेजी और बंगाली भाषा से हिंदी में अनुवाद भी किया है। अनुवाद भी हिंदी की बड़ी प्रमुख विधा है, तो आपने इस पर बड़ा काम किया है। और इन दिनों बेंगलोर में बड़ी प्रमुख जानी मानी संस्था है ऑल लेडीज लीग, उसके पोइट्री चैप्टर की आप जो है चेयरपर्सन है, और भी अनेक संस्थाओं की आप जो है मानद सदस्य है, मानद पदाधिकारी के रूप में है। बहुत बहुत आपका स्वागत है नलिनी जी। और सुबोध कुमार, प्रोफेसर सुबोध कुमार झा जी अभी जुड़े नहीं हैं, कुछ देर में जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके काम है। प्रोफेसर साहब आजकल इन दिनों तो कहीं परीक्षा कहीं कुछ व्यस्त है, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। इसके पहले नीलिमा श्रीवास्तव जी के बारे में बता दूं, जिससे संभवतः शायद अभी जुड़ जाए तो जुड़ जाएंगे सुबोध जी। नीलिमा श्रीवास्तव जी हमारे काशी के क्षेत्र से हैं। आप जो है एमसीए है और आईटी टीचर है। यहाँ पे अतुलानंद रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे आप जो है शिक्षण कार्य से जुड़ी है, कोऑर्डिनेटर भी हैं आप। समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करती रहती हैं आप। सनफ्लावर वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के साथ काम करती हैं। बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको आप बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराती हैं, पुस्तकों से लेकर के और बाकी उनके जीवन की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं। महिलाओं के लिए आप बहुत सारे काम करती हैं, उनको विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उनको लघु उद्योगों से भी जोड़ती है, जिससे कहीं ना कहीं वो उनको आत्मनिर्भर भी बनाती है और रोजगार भी उपलब्ध कराती है। और उनकी सुरक्षा का भी बहुत सारा इंतजाम, सुरक्षा के लिए समय समय पर कार्यशालाएं वगैरह चला के उनको उसके लिए भी जागरूक करती है। इस तरीके से बहुत सारे काम करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रमुख योजना है, उसके तहत भी आप काम करती है। उसके तहत आपको सम्मानित भी किया जा चुका है इन सारे सामाजिक कार्यों के लिए, और शहर से बाहर भी आप जो है सम्मानित की जा चुकी है। इस तरह से ये आज के हमारे रचनाकारों का संक्षिप्त सा परिचय था, पूरा बड़ा परिचय, क्योंकि यह कार्यक्रम ही बहुत संक्षिप्त सा होता है। सो परिचय संक्षिप्त में लेकिन देना मेरा फर्ज होता है, जिससे इन बिटवीन जो होता है केवल इसी बीच में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि आभासीय पटल होने से मैं परिचय पहले ही दे देती हूँ, कि इतनी देर की भी आत्मीयता में हम इतने आत्मीय जनों की वृद्धि कर लेते हैं। तो इसके साथ अब मैं चाहूंगी कि जो है हम अपने काव्य पाठ की ओर चले, काव्य पाठ की हम शुरुआत करें। आप सबकी इजाजत है? नहीं, सुबोध जी का परिचय पढ़ना था। सुबोध जी आ जाएंगे तब पढ़ेंगे, जिससे जरा वो भी सुन ले, कहीं गलत पढ़ती तो परिचय। इसलिए जिसका परिचय पढ़ूं, बस इतना जरूर बता दूं, वो प्रोफेसर सुबोध कुमार झा जी, वो झारखंड से है, तो अभी वो जुड़ेंगे। आज के इस काव्य मंजरी की बड़ी खास विशेषता क्या है
कि जो है जितने भी इसमें रचनाकार जुटे हैं, वे काव्य रचना कर्मी होने के साथ साथ विभिन्न रचनाओं से भी जुड़े हैं। आप बहुत सारे क्रियाकलापों से और बहुत सारी एक्टिविटीज से आप जुड़े हैं, तो कह सकती हूँ ये पूरा आज का मंच जो है कलाकार मंच है। तो ये एक आज खासियत है इस आज के काव्य मंजरी की। तो अब हम शुरू करते हैं महादेव का नाम लेते हुए, बाबा की कृपा, बाबा के आशीर्वाद से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव जी को, क्योंकि सुंदर सा चेहरा है, मुझे लगता है कि बात ही कर लूं तो अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव जी से शुरुआत करती हूँ, जो कि बैंगलोर से है, मैंने आपको बताया। दो पंक्तियों से आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी भूमिका जी। है शबनम के कतरे गुलाबों पे ऐसे, है शबनम के कतरे गुलाबों पे ऐसे, उतरती है जैसे नजाकत के सिर पर। और ये है भूमिका जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद मंजरी जी। आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज मैंने अपनी कविताओं में से नारी विषय पर ही चुनी है अपनी कविताएं। मुझे लिखना अच्छा लगता है, और मैं कोई साहित्यकार पता नहीं श्रेणी में हूँ कि नहीं हूँ, बस मैं अपने भाव लिखती हूँ। तो नारी पे मुख्यतः लिखना मुझे अच्छा लगता है। तो अपनी भी मैं कुछ कविताएं सुनाती हूँ आपको 5 मिनट के अंदर। स्वागत। 6 मिनट है, कोई बात, 6 मिनट। पहली कविता का शीर्षक है नारी। सूरत भी प्यारी, सीरत भी प्यारी, सारी में लिपटी संभावनाओं की पिटारी है नारी। निडर मन की पक्की, कोयल सी मधुर बोली, खुशहाली बिखेरती फूलों की सुंदर क्यारी है नारी। घर बाहर हर ओर रिश्ते बनाती और दिल से निभाती, संस्कृति संस्कार प्रेम के रंगों से दुनिया सुंदर बनाती है नारी। मन की साफ भोली भाली, स्वार्थ से दूर परिवार की नींव, बेटी पत्नी माँ बहन भाभी, हर रिश्ते का कर्तव्य निभाती है नारी। कलयुग में भी ममता और असुर संहार की शक्ति साथ ले पृथ्वी पर आती है नारी। क्या ना मानो अबला कम नहीं तुमसे, ना मानो अबला कम नहीं तुमसे, हमेशा विश्वास मोह ममता के अस्त्रों से ही छली जाती है नारी। बिल्कुल सही बात। जाने किस मिट्टी की बनी, दुखों में भी मुस्कुराती, सबको संवारती संभालती, धैर्य से आगे बढ़ती जाती है नारी। समझो भावनाएं इसकी, समझो भावनाएं इसकी, करो नहीं कभी तिरस्कार, सम्मान की हर एक के सर्वदा हकदार है नारी। बिल्कुल। सूरत भी प्यारी, सीरत भी प्यारी, सारी में लिपटी संभावनाओं की पिटारी है नारी। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत हो गया। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर। दूसरी सुना रही हूँ। दूसरी सुना रही ना, वही बड़े जो है माँ पे। तो हम माँ, बहुत से हम लोगों की माँ जो है भगवान के पास चली गई है, पर मुझे हमेशा लगता है कि माँ आसपास ही है। तो इस पर ही मैंने लिखा है, माएँ कहीं जाती नहीं। कविता का शीर्षक है माएँ कहीं जाती नहीं। बिल्कुल सही। माएँ कहीं जाती नहीं, रहती हैं हमेशा रची बसी, अपने बच्चों को सुनाए किस्से कहानियों में, हाथों से बनाए खाने के ना भूलने वाले स्वाद में, लोरी की कानों में आजीवन गुनगुनाती मीठी तान में, जो मिलती नहीं किसी दुकान में, बचपन में खाई उस मिठाई में, त्योहारों के उन रस्मों रिवाजों में, व्रत में बनने वाले खास पकवान में, बच्चों की खिलखिलाती मुस्कान में, सर्दियों के रंग बिरंगे ऊन के गोलों में, हाथ के बने पापड़ और अचार में, बालों को सहलाती उस चंपी की थाप में, क्या बात, जन्मदिन की चौक और गुलगुलों में, दोपहर को चलती सिलाई मशीन में, संभाल कर संदूक में सलीके से रखी किसी पुरानी याद में, बच्चों को चोट लगने पर दी जाने वाली उस जादू की फूंक में, नजर उतारने की उस रुई की बाती में, डांट पड़ने पर हमेशा बचा लेने वाली उस ढाल में,
घर भर में खनकती चूड़ियों की आवाज में, डर जाने पर छिपा लेने वाले उस आंचल में, दुनिया की सबसे आरामदायक उस नर्म गोद में, माथे पर चमकती बड़ी लाल बिंदी और मांग में चमकने वाले उस सुर्ख सिंदूर में, क्या बात। पैरों में लगे महावर की लाली में, जो याद रहती जीवन भर ऐसी सीख में, वात्सल्य से भरे उस मनमोहक रूप में, कैसे कोई भूल सकता है उस ममता भरी मूरत को, कैसे कोई भूल सकता है उस ममता भरी मूरत को, उसके जाने के बाद संतान रखती है जीवित उसके अद्भुत स्वरूप को, उसके जाने के बाद संतान रखती है जीवित उसके अद्भुत स्वरूप को, माए कहीं जाती नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही आपने भूमिका जी की माँ कहीं जाती नहीं। बिल्कुल मुझे लगता है कि माँ कभी नहीं जाती, जब तक हम हैं तब तक माँ है। और अब मैं एक अंतिम रचना छोटी सी सुना रही हूँ, जो कि एक बहुत ही आजकल जो विषय बहुत गर्म है, जो सुर्खियों में है, उस पर ही मैंने लिखी है। तो इसका शीर्षक है पिंजड़ा। थोड़े से बादल, खुली हवा, जरा सा खुला आसमान और उड़ने की आजादी, देती है सपने बुनने को वो खाली जगह जो मिल नहीं पाती, बंद घुटन भरे दिमाग के सांकल लगे दरवाजों के पीछे रहने वाली उन तमाम लड़कियों को, जो जीवन भर छटपटाती रहती हैं खुली सोच वाली हवा में सांस लेने को, पर कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो मानसिक पिंजड़े होते हैं बहुत बार धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक। उन्हें तोड़कर उड़ जाने के लिए चाहिए सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और अपने ऊपर खूब सारा विश्वास, जो अधिकतर दबा दिया जाता है पिंजड़े में ठूसते समय पर काटने के साथ। उसी पल से सिखाया जाता है ये पाठ, पिंजड़े में रहना, यहीं जीना, यहीं मरना ही है नियति तुम्हारी, पर समझ नहीं पाते वो नादान, यदि जन्म लिया पंछी का तो उड़ने की तमन्ना भरी है रगों में, उसे दबाने से पंछी रह नहीं सकता कभी सुखी, पिंजड़ा हो सोने का फिर भी, कसमसाते हुए अपने कटे पर सदा करेंगी तलाश निरी आंखें खुले आसमान की। धन्यवाद। बहुत सुंदर भूमिका जी, बहुत अच्छी बात। अभी आप नारी पर, माँ पर, और बाद में आपने कई बहुत सुंदर बातें। और एक माँ को, जैसे मैंने कहा, माँ तो कभी नहीं खत्म होती है, और खासतौर से जो लड़की होती है, तो मैं तो समझती हूँ कि लड़की के अंदर तो माँ बिल्कुल बस ही जाती है। वो बिल्कुल नहीं, लड़का अपनी भावनाओं से बेशक समाप्त कर ले, लेकिन लड़की तो चाह के भी नहीं खत्म कर सकती उसकी पूरी। आज भूमिका जी ने खाली माँ और स्त्री पर ही सुनाया है। स्त्री पर ही सुना है, कोई बात नहीं। जो माँ वंदनीय होती है, वंदनीय से इन्होंने शुरू किया है। रिश्तों की भी बात कह लूं कहीं से, रिश्तों की सुगबुगाहट की भी बात इन्होंने अभी कही है इस गर्म मुद्दे के साथ। और मैं अब आवाज दूंगी नलिनी पोपट जी को, जो बेंगलोर से हैं। इन्हीं रिश्तों की बात को आगे मैं कर रही हूँ, 2 पंक्तियां इन्हीं से ले लेती हूँ कि रिश्ते जितने पानी जैसे, रिश्ते जितने पानी जैसे, उतने ही हैरानी जैसे, जब तक चलते हैं अच्छे, जब तक चलते हैं अच्छे, लगते सब गुणधानी से। वो सब अच्छा। बहुत सुंदर नलिनी जी, जैसा मैंने बताया था, श्रृंगार से भी बहुत रुचि है नलिनी जी। नमस्कार आदरणीय मंजरी जी, इंदु जी और सभी माननीय कवि मित्रों को। क्योंकि हम भी वही नारी पर एक मार्च महीने का इंटरनेशनल विमेन्स डे है, तो हमने एक सोचा एक नारी पर करते हैं। इसीलिए हमें होली भी है तो एक होली का गीत बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी इनको उन्होंने कहा, भूमिका जी ने, कि नारी का बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। तो उसी के लिए हर नारी के मन की क्या पुकार है, हमारे हिसाब से ये है, ना दो किसी देवी का दर्जा, ना दो किसी देवी का दर्जा, ना सहनशीलता की मूरत हूँ, ना दो किसी देवी का दर्जा, ना सहनशीलता की मूरत हूँ, सबकी तरह आम इंसान हूँ,
इंसानियत का नाता चाहती हूँ। क्या बात, क्या बात। कभी शक्ति से भरी ऊर्जा हूँ, हम्म, कभी शक्ति से भरी ऊर्जा हूँ, कभी अबला सी एक नारी हूँ। हर काम को निपुणता से करने में कभी गलती भी कर लेती हूँ। हर काम को निपुणता से करने में कभी गलती भी कर लेती हूँ। पत्थर नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ, झरते हैं आंसू, पत्थर नहीं हूँ, झरते हैं आंसू, दिल से हंसती हंसाती हूँ। प्यार की डोर से बंधी हुई हूँ, पर मन की आजाद पंछी हूँ। प्यार की डोर से बंधी हुई हूँ, पर मन की आजाद पंछी हूँ। उड़ान भरूगर असीम गगन की। नहीं, वो ज़ूम का आपको उड़ाना है। वो एक नलिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं क्योंकि वो फोन में बात कर रही थी ना, तो इसलिए मैं हाँ, नहीं जी, आप बोलिए। नहीं, उड़ान भरूगर असीम गगन की, नजर नीड़ पर ही रखती हूँ। क्या बात है। बहुत सुंदर। उड़ान भरूगर असीम गगन की, नजर नीड़ पर ही रखती हूँ। वो तो देवी है, मैं इंसान हूँ। वह सर्व गुण संपन्न, मैं गुण अवगुण की खान हूँ। वह एक मूर्त पत्थर की, मैं जीती जागती इंसान हूँ। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। वह बरसों से पूजी, वह बरसों से पूजी जाती है, मैं बरसों की सताई नार हूँ। आस नहीं घर में बैठाकर देवी की तरह पूजा अर्चन करो। आस नहीं घर में बैठाकर देवी की तरह पूजा अर्चन करो। तुम्हारी तरह इंसान हूँ, इंसानियत का नाता चाहती हूँ, इंसानियत का नाता चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब एक होली पर गीत है, कान्हा जी बिल्कुल, अभी चल ही रहा है होली का माहौल चल रहा है, और भूमिका जी ने स्त्री का माहौल बनाया, एक अलग परिप्रेक्ष्य में हमें दिखाया उन्होंने दिखाया। हाँ, और ये चौथा परिप्रेक्ष्य जो है ये इन्होंने दिखा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दोनों ने बहुत सुंदर कहा। कान्हा संग खेलूं होरी, कान्हा संग खेलूं, कान्हा संग खेलूं होरी, फागुन आयो रे, फागुन आयो रे। वृंदावन चलो रे सखी, वृंदावन चलो रे, वृंदावन चलो रे सखी, बसंत छायो रे, फागुन आयो रे, बसंत छायो रे, फागुन आयो रे। वृंदावन की संकरी कुंज गलियन में, करत है जोरा जोरी राधा संग श्याम। रंग अबीर गुलाल उड़े हरे नीले लाल, सतरंगी आभा छाए करे मन गुलाल। सखियों ने है धूम मचाई, सखियों ने है धूम, सखियों ने है धूम मचाई, रंग बरसायो रे, फागुन आयो रे, बसंत छायो रे, फागुन आयो रे। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, रंगी मैं भी उस रंग, सखियों के ही संग, रंग जाए सगरी कान्हा तोरे रंग। उतरे ना कभी शाम तेरा ये रंग, होरी के बहाने से ही बसो मोरे मन। ऐसो रंग लगाओ कान्हा,
ऐसो रंग लगाओ, ऐसो रंग लगाओ कान्हा, छूटे ना ये संग, छूटे ना ये रंग। फागुन आयो रे, रंग बरसायो रे, बसंत छायो रे, फागुन आयो रे, फागुन आयो रे, फागुन क्या बात, आयो रे। क्या बात, क्या बात। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर नलिनी सुंदर। जी, बहुत मैं सुंदर। तो सुना। बहुत सुंदर, तो बधाई। जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सुंदर। नलिनी जी बहुत सारी बात, उनकी भी बात कह दी, और अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा रस परिवर्तन भी हो, चूंकि बहुत सारी विधाओं को जानती हैं। अमिता जी को मैं अमिता जी की ओर आना चाहती हूँ और आपको कहूंगी कि बहुत सारी बातें हो गई, नारियों के सब संदर्भ में बातें हो गई, तो मैं तो यही कहूंगी कि चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, क्या बात, है। क्या बात। क्या क्या बात है, डाला वाह जा क्या रहा बात। है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है। वाह वाह। नहार अपनी न अपनी जीत होगी, नहार अपनी न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। क्या बात। क्या बात, बहुत खूब। मैं बहुत बीच ही में मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगी मंजरी जी, हाँ हाँ, कि, हो सकता है 5-7 मिनट में एक बार ये ऑफ हो तो सब वापस जुड़ जाए, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकली। अरे तो राम रे ठीक है, राम, हाँ, तो 5-7 मिनट में एक बार ऑफ क्या हो गया है इसको, ऐसे तो होता है। कुछ हुआ है, मैंने बेटे को बोला, वो चेक कर रहा है। तो अच्छा, बस और ठीक है। सुबोध जी जुड़ रहे हैं, देखिए उनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए ना हो तो। हाँ, हाँ, ठीक है, अमिता, मैं बात अमिता जी जी, बिल्कुल ठीक है। नमस्कार। अमिता शाह डॉक- जी, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच है, 7 समंदर पार से है, स्वागत, स्वागत, और स्वागत। बहुत सारे जापानी विधाएं जानती हैं, माहिया भी जानती हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ उनके भी आप कुछ छिटपुट रूप दिखाएं तो आनंद आएगा, क्योंकि हम सब अवश्य, हाइकू से तो अवश्य। अवश्य। ऑस्ट्रेलिया में अवश्य, रहती है, अवश्य। जापानी विधाएं जानती है, और भारत में हम तो बताइए, सुन रहे भारत में से संबंध है इनका, तो ये तो बहुविध, हाँ बहुविध हो या। गए। इसलिए मैंने कहा आज का मंच बड़ा अपने आप में अच्छा है जी। सुबोध जी ठीक। भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अमिता शाह जी। मैं मंजरी पांडे जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, और इंदु जी आपका नमन करती हूँ, और राजेश वर्मा जी को नमन करती हूँ, वो शायद है नहीं अभी यहाँ पे हाजिर, अच्छा, उनको नमन करती हूँ। अच्छा, आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, साफ है ना? हाँ, बुलंद है। तो शुरुआत मैं नज़म से करूंगी, क्योंकि नारी पे बहुत हाँ, कुछ क्या हो बात। चुका है, तो कभी ऐसा भी होता है कि हम नाराज हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमारे दिल को चोट लग जाती है, तो उसके बाद हमें क्या लगता है, थोड़ा सा बता देती जी नज़म में बिल्कुल। आपको। ठीक है, नज़म है कि था ही क्या, एहसास से ही बंधे थे, दूर दूर से निभा रहे थे, वरना हमारे बीच में था ही क्या, है ही क्या, और होगा भी क्या। क्या बात है, क्या क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। एक पंक्ति हवा में कभी जीवन दर्शन लग गया। हवा कभी खुशबू फैलाए, हवा कभी खुशबू फैलाए, कभी फूल के पात गिराए, इन इन दोनों में प्यार कभी था ही क्या, है ही क्या, और होगा भी क्या। क्या बहुत बात है। जो लोग कस्में खाते हैं, जो हम्म, लोग कस्में खाते हैं, अगले पल भूल जाते हैं, कस्मों से बंधे रिश्ते में था ही क्या, है ही क्या, और होगा भी क्या। हाँ, प्यासी धरती बादल ढूंढे, प्यासी धरती बादल ढूंढे, बादल आवारा बन घूमे, प्यार के नीर का बादल से था ही क्या, है ही क्या, और होगा भी क्या। रोज पूछते रहते हो, बात कर लो कहते हो, रोज पूछते रहते हो, बात कर लो कहते हो, बातों का बातों से लेना था ही क्या, है ही क्या, और होगा भी क्या। सपनों का घर टूटा है, सपनों का घर टूटा है, नींद का साथ छूटा है, नींद कहती है तेरा मेरा था ही क्या, है ही क्या, और होगा भी क्या। होगा भी क्या, क्या बात। बिखरी जुल्फे पूछ रही, उंगलियां तेरी ढूंढ रही, बिखरी जुल्फे
पूछ रही, उंगलियां तेरी ढूंढ रही, संवरने से ताल्लुक इनका था ही क्या, है ही क्या और होगा भी क्या। बहुत सुंदर। आंख से आंसू बहते हैं, सूने हो गए कहते हैं, इन आंसू का दिल से तेरे था ही क्या, है ही क्या और होगा भी क्या। होगा भी क्या। जीवन यूं ही बीत चला, जीवन यूं ही बीत चला, पल को भी ना रुका भला। जीवन यूं ही बीत चला, पल को भी ना रुका भला। खुशियों का जीवन से लेना था ही क्या, है ही क्या और होगा भी क्या क्या। बात क्या है, बात क्या बात है, क्या बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मंजरी जी, आपकी फरमाइश पे एक माहिया सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, स्वागत, अच्छा लगता ये स्वागत। माहिया जी, ये माहिया होली पे है। है। राइट, बहुत थोड़ी सी अच्छा, और भी रंग आ थोड़ी जाए। सी बिरहा बिरहा हाँ हाँ डाली बिल्कुल। है इसमें। हम्म। फिर आई है होली, फिर आई है होली, बाद बरस देखो साजन से मिल बोली, बाद बरस देखो साजन से मिल बोली। मैं कैसे मिलूं तुमसे, मैं कैसे मिलूं तुमसे, राहें परदेसी सब छूटा अब मुझसे, क्या बात है। राहें परदेसी सब छूटा अब मुझसे। तुम क्या जानो तड़पन, क्या बात। तुम क्या हम्म। जानो तड़पन, नैना आंसू भरे ना देखा वाह ये दर्पण, क्या बात। वाह। बहुत सुंदर। नैना आंसू भरे ना, ना देखा ये दर्पण, चूड़ी भी खन के ना, चूड़ी भी खन के ना, बिछिया की जोड़ी पायल भी छन के क्या ना, बात। बिछिया की जोड़ी पायल भी छन के ना, ना सखियां है मिलती, ना सखियां है मिलती, ऐसी मुरझाई ना दिल की कली खिलती, ऐसी मुरझाई ना दिल की कली खिलती।